जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन। जेसन क्या होता है हमारे पास? जेसन एक हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है जिसमें हमारे पास की और वैल्यू की बेस पे हमें डेटा स्टोर करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपली डेटा स्टोर फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास CSV और XML होता है, इसी तरह हमारे पास जेसन भी एक डेटा फॉर्मेट होता है। इसमें हमारे पास कुछ कीज़ और कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर की के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगी। इसकी जो डेटा टाइप्स होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, जेसन ऑब्जेक्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एरेज भी होती हैं, बूलियन डेटा भी होता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। इसमें हम नल भी लिख सकते हैं, मतलब कि इस की के करस्पॉन्डिंग कोई डेटा नहीं मौजूद। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जेसन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। जो भी जेसन है वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का हर ऑब्जेक्ट जेसन नहीं हो सकता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ एडिशनल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसा कि फंक्शंस और डेट। बकाया सारी की सारी टाइप्स जो होती हैं हमारे पास वो जेसन ऑब्जेक्ट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें हमारे पास फंक्शंस और डेट हमारे पास ऐसा डेटा टाइप मौजूद होती है। हम नया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? लेट्स से हमारे पास ये जेसन डेटा मौजूद है जिसमें हमारे पास की और वैल्यू होती हैं। हम इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसका मेथड हमारे पास दो होते हैं। हम फर्स्ट मेथड को देखें तो हम इस तरह डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर हर वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। हम डेटा इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें हर अपनी की के क्रॉसपॉन्डिंग कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं और इस तरह हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बन जाता है। अगर दूसरा तरीका देखें तो हम इस तरह भी जेसन ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। इसमें हम सिंपली डेटा इक्वल टू करली ब्रेसेस और उसके अंदर की पेयर वैल्यूज़ में इस तरह हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। हम जेसन ऑब्जेक्ट्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये डेटा मौजूद है, हम इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है json.parse। इसमें हम सिंपली ये डेटा हम इस फंक्शन के अंदर पास करते हैं और ये फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। हम जावास्क्रिप्ट में उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? लेट्स से हमारे पास ये डेटा मौजूद है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि डेटा के आगे ब्रैकेट्स डालें और उसके अंदर की पास करें कि हमें इस की वैल्यू चाहिए। एक हमारे पास ये तरीका हो सकता है, और जो दूसरा तरीका है हमारे पास कि डेटा डॉट आगे जो की है वो उसका नाम लिख दें। लेट्स से हमारे पास अगर डेटा है हेलो, तो हेलो को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा डॉट हेलो, और डेटा डॉट हेलो पे जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो आ जाएगी। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह होगी। हम वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमारे पास अगेन दो तरीके होते हैं। लेट्स से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से अपडेट करना चाहते हैं तो अगेन इसमें हम सिंपली स्ट्रिंग की के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड वे में हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा डॉट हेलो इक्वल टू वर्ल्ड, बस डेटा डॉट आगे उसकी की और फिर इक्वल टू जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं वैल्यू वो पास कर देते हैं, हमारा डेटा अपडेट हो जाता है। रेस्ट ऑपरेटर हमारे पास एक बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये डेटा मौजूद है, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी एक वैल्यू असाइन करते हैं और बकाया सारा का सारा डेटा हम प्रीवियस ऑब्जेक्ट से उठा दें। तो हम इस तरह एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक नई फील्ड सब्सक्राइब N1 डेवलपर लिखते हैं और बकाया डेटा उस प्रीवियस डेटा के ऑब्जेक्ट से उठाते हैं। तो हम लिखते हैं डॉट 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 डेटा। ये डॉट 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 क्या करेगा कि डॉट 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 के आगे जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसमें से जितनी भी की इन वैल्यूज़ हैं वो उठाएगा और इस डेटा के अंदर ले आएगा। तो अगर हम ये देखें कि हमारा ये ऑब्जेक्ट अब किस तरह दिखेगा, तो हमारे पास इसमें सब्सक्राइब की एक फील्ड और बकाया जितनी भी फील्ड्स हैं डेटा की वो इस न्यू डेटा के अंदर आ जाएंगे। रीस्ट्रक्चर असाइनमेंट ये हमारे पास एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आते हैं। लेट्स से ये हमारे पास डेटा मौजूद है,
हम इसको डिस्ट्रक्चर करके हम इसको एक वेरिएबल के अंदर ले आते हैं, एक या मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर। मैंने लिखा कांस्टेंट हेलो वी फाइनल एंड रेस्ट। हेलो के अंदर हेलो की जो वैल्यू है प्रोग्रामिंग, वी के अंदर वी की जो वैल्यू है 1, फाइनल के अंदर फाइनल की वैल्यू ट्रू, डॉट 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 रेस्ट। डॉट 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 क्या करता है कि बकाया जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर बची हैं, हेलो वी और फाइनल को छोड़ के वो इस रेस्ट के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, इक्वल टू डेटा। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास इस तरह होगी, कांस्टेंट हेलो के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग, वी के अंदर 1, फाइनल के अंदर ट्रू, रेस्ट के अंदर डेटा नेस्टेड येस, जैसे कि हमारे पास डेटा के ऑब्जेक्ट में ये मौजूद था।